बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसकी शिफा नाजिल ना की हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब और महबूब खातमुन नबीयीन रहमत दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हर इंसान को बीमारियों से बचाए और एक मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर अदनान अजीज न सिर्फ पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ और जाने माने डॉक्टर हैं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। अब तक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लाखों मरीज अल्लाह ताला के फजल करम से शिफा याब हो चुके हैं। डॉक्टर अदनान अजीज से शिफा याब होने वाले मरीजों की केसेस को डिस्कस करने की एक सीरीज शुरू की गई है ताकि इनको सुनकर होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स डॉक्टर अदनान अजीज की होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी को समझ सकें और इल्मी लिहाज से प्रैक्टिकल होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी से फायदा उठा सकें। आज हम डॉक्टर अदनान अजीज की होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी से मुतल्लिक जिस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्कुनिस्सा का दर्द यानी कि शैटिका पेन। एक दफा एक मरीज उनके पास आया। उम्र 36 साल, दुबला पतला और कद लंबा था। दाएं साइड की शैटिका की तकलीफ थी। इंतहाई शदीद जलनदार दर्द दाएं कूल्हे के जोड़ से शुरू होता था और नीचे पांव तक जाता था। दर्द के साथ इंतहाई बेरामी थी। मरीज को ना तो खड़े रहने से सुकून महसूस होता था और ना ही बैठने में। रीढ़ की हड्डी में शदीद जलनदार दर्द रहता था और दाएं टांग शैटिका की वजह से अक्सर सुन ही रहती थी जिसकी वजह से चलने में लंगड़ाहट आ जाती थी। शैटिका के साथ मरीज को शुगर भी थी जिसके लिए वो रोजाना इंसुलिन लगाता था और साथ में हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी जिसके लिए वो रोजाना सुबह शाम गोली खाता था। मैदे में शदीद जलन जो कि डकार आने से बढ़ जाती थी और दोनों कंधों के दरमियान इंतहाई शदीद जलन महसूस होती थी। मजमूआ अलमात फास्फोरस की तरफ इशारा करता था। उन्होंने फास्फोरस 1 mg में एक खुराक मरीज को दे दी और बाकी प्लास्पो देकर मरीज को 1 हफ्ते बाद आने को कहा। खाने पीने में तेल का इस्तेमाल बहुत कम करवाया गया। नमक और चीनी का इस्तेमाल कुछ अर्सा के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया गया और 45 मिनट की वॉक को लाजमी कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद जब मरीज वापस आया तो मैदे की जलन, कंधों की जलन और टांग का जलनदार दर्द बहुत हद तक बेहतर हो चुका था। इस 1 हफ्ते में बीपी नॉर्मल रहा। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन इंसुलिन लगाने की जरूरत पड़ी। मुसलसल 3 महीने फास्फोरस 1 mg में हफ्तावार इस्तेमाल करवाई गई। 3 महीने बाद कंडीशन ये थी कि शैटिका का दर्द, मैदे की जलन और ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके थे। शुगर का टेस्ट करवाया HbA1c। इसमें 3 महीने की औसत शुगर का पता चलता है। मरीज की औसत शुगर 8 आई थी। इस दौरान इंसुलिन लगाने की कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई। शुगर को मजीद नॉर्मल रेंज में लाने के लिए फास्फोरस 1 mg का 3 महीने मजीद इस्तेमाल करवाया गया। 3 महीने बाद दोबारा जब HbA1c का टेस्ट करवाया तो मरीज की शुगर जो है वो 5.8 आई थी। उन्होंने फास्फोरस का इस्तेमाल बंद करवा दिया और मरीज को सिर्फ प्लास्पो भी रखा। 3 महीने बाद जब दोबारा टेस्ट करवाया तो मरीज की और शुगर जो है वो 5.2 आई। इसका मतलब है कि पहले शैटिका के साथ ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था और फिर शुगर का भी जड़ से खात्मा हो गया। क्रोनिक अमराज में अगर सिंगल रेमेडी अच्छी सिलेक्ट की गई हो तो आउट क्लास रिजल्ट देती है और पुरानी से पुरानी बीमारियों का भी जड़ से खात्मा कर देती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।